सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं अगला पार्ट ह्यूमन हेल्थ डिजीज का। एंड आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स, दारू, गांजा, मंदिरा, इन सब के बारे में। इन सब के बारे में पढ़ेंगे यार, बस पता नहीं मैं इतना कुछ कह रहा हूँ। ड्रग्स, उड़ता पंजाब। चलो देखते हैं, ये उतना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ड्रग्स वो भी ड्रग्स होते हैं भाई, दवाई वगैरह। लेकिन आज हम उस ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सर्विस Surveys and statistics show that the use of drugs and alcohol has been on the rise of especially among the youth। तो ये भाई उतना मजाक वाली बात नहीं, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है भाई। और हमारा देश है ना, इसके वजह से कई नुकसान होते हैं। जो भी क्राइम होता है, जो अगर इंसान होश में ना हो तभी होता है। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अगर गलत है तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। दिस इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न एंड एट्स इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। और ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है हमारे देश का। इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। दारू दारू के चलाते हैं, कुछ नशे में कुछ करते हैं, एक्सीडेंट होता है, जो बोलना नहीं चाहता वो भी होता है। बुरे से बुरा अपराध इन सब की वजह से होता है। Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyle। तो प्रॉपर सही एजुकेशन और गाइडेंस ही हमारे यूथ को, मतलब हम जैसे यूथ को, तुम और मैं, हाँ हम जैसे को बचा के रखेगा इन सारे डेंजरस बिहेवियर पैटर्न से। और हम हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जैसे कि डोलर सोलर दिख रहा है, आएगा आएगा भाई अभी। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्काइड्स। तो जो ड्रग्स जो कॉमनली यूज होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइल्काइड्स, ये होते हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइल्काइड्स। तो भाई इसका मतलब चरस, गांजा वगैरह हो सकता है। हिंदी मतलब तो नहीं पता, कमेंट कर देना फिर मैं कर दूंगा। मेजोरिटी ऑफ दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारे कहाँ से बनते हैं? ऐसे प्लांट जो फ्लावर शो करते हैं। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। कुछ फंगी से भी बनते हैं कुछ ड्रग्स। ओपियोइड्स आर ड्रग्स, ये ड्रग्स होते हैं, अस्सीज बोलते हैं शायद, विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई साहब, ओपियोइड ड्रग्स होते हैं जो, इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल जगह होता है, ओपियोइड रिसेप्टर, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यहाँ पे भी होता है, ये वहाँ पे जाके बाइंड होता है। उसके बाद है आपका, ये तो बहुत फेमस है, कौन? हीरोइन। फिगर 8.7 नहीं, फिगर 8.7 कहाँ है? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये रहा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ठीक। और ये है ओपियम प्लांट, ऐसे इसके फिर गांजा बोलते हैं। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मोक, इसे हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं। केमिकली डाई एसेटाइल मॉर्फिन, ये है डाई एसेटाइल मॉर्फिन। इसका स्ट्रक्चर भी आ सकता है मेरे ख्याल से, पूछने के लिए कि कौन सा मॉर्फिन है। तो याद रख लेना कि एक, एक में तीन, क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेटेड बॉन्ड, सेचुरेटेड बॉन्ड, तीन ये है सिग्मा, सिग्मा पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है पहले वाले में, इसमें एक, और ये थोड़ा बहुत तो पहचान ही लोगे। विच इज अ वाइट कलर ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। एक वाइट है, ऑर्डरलेस है, कोई घर नहीं है, कड़वा है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। दिस इज ऑप्टेन बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये इससे बनता है मॉर्फिन से। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, ये किससे बनता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से बनता है, जिसका नाम है पापावेर सोमनिफेरम फिगर 8.8। इससे बनता है मॉर्फिन। गांजा, सॉरी, ड्रग्स जनरली टेकन बाई स्नॉटिंग एंड इंजेक्टिंग। स्नॉटिंग वो टीवी वगैरह में देखे हो ना, स्नॉटिंग या फिर इंजेक्टिंग ऐसे लेते हैं। ये मैं आइडिया नहीं दे रहा भाई, मार दूंगा, बिल्कुल नहीं करना। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है, मतलब सब चीज़ स्लो कर देता है, एक अलग स्टेट में चले जाते हो। आप बोलोगे मेरे को कैसे पता? टीवी वगैरह में देखा है भाई, वो संजू पिक्चर था उसमें, ऐसे आई थिंक होता है ऐसा। एंड कैनाबिनॉइड्स इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स, फिगर 8.9। कैनाबिनॉइड्स एक ग्रुप ऑफ केमिकल है। हमने किसके किसके बारे में देखा? ओपाइड्स के बारे में देखा, मॉर्फिन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में।
एक ग्रुप ऑफ केमिकल होता है फिगर 8.9 में दिया है विच इज पहला स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबोनाइट। यह है स्केलेटल स्ट्रक्चर किसका, कैनाबोनाइट का, और यह है कैनाबिनस सटिवा, इसी से बनता होगा मेरे ख्याल से। द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस marijuana, हसीस, चरस, गांजा। तो भाई यही जो प्लांट है इसी प्लांट से बनता है क्या, आई थिंक ये प्लांट बैन भी है। marijuana वो भी नशा ही है, हसीस, चरस, गांजा, ये सब इसी से बनता है। जनरली टेकन बाई इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इसे हम, अरे हाँ, पता नहीं कैसे लेते हैं, मैं आई थिंक सिगरेट की तरह लेते हैं भाई। मैं बता क्यों रहा हूँ यार, सॉरी। हाँ, लिखा हुआ कैसे नहीं बताऊंगा। ओरल इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन मतलब आई थिंक समझ के हो गया, मतलब मुंह से खींचते हैं। दिस आर नोन फॉर द इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है, मतलब हमारा जो हार्ट रेट है ना वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते होंगे लेने वाले। तो ए भाई, तुम लोग किसी चीज़ को नशा करो, पढ़ाई का नशा करो, पैसे को नशा करो, अच्छा आदमी बनने का नशा करो, देश को बेहतर बनाने का नशा करो, तुम्हारे भाई को आगे बढ़ाने का नशा करो। कोकालकाइड, कोकालकालाइड और कोकीन इज obtained फ्रॉम कोका प्लांट इथ्रोक्साइलम। उसके बाद क्या आ गया, नया टर्म आ गया क्या? हाँ, उसके बाद है आपका कोकेन, कोकालकालाइड नाम इसका है। ये किससे बनता है, कोका प्लांट एरिथ्रोक्सिन कोका से। ये किससे, कहाँ से, साउथ अमेरिका से है। और इट इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। ये हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन है ना, उससे उसको इंटरफेयर करता है। भाई लोग क्या नहीं करते नशा लेने के लिए। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। इसको जो जनरली कोक या फिर क्रैक के नाम से जानते हैं। ये भी स्नॉट किया जाता है। मैं इतना फिर कहीं ले रहा हूँ यार, पागल हो गया लग रहा। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। मतलब भाई जो लोग शायद नक्सल, सुना था कि जो नक्सलवाद होते हैं साले पाकिस्तान वाले, उन लोग ये देते हैं ताकि उनका एनर्जी ना बढ़ जाता है। कई लोग भी लेते होंगे अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए। किसने सुना था कि साला नीट स्प्रे इसको ले रहे हैं यार, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे साला अपनी जिंदगी इस पर बात करके। एक्सेसिव यूसेस ऑफ कोकीन कॉसेस हेलुसिनेशंस। और इसका ज़्यादा कोकीन यूज़ करोगे तो हेलुसिनेशंस आएगा। संजू मूवी का सीन था जिसपे जैसे आँख बंद किया एक अलग दुनिया में पहुंच गया था, क्या मस्त बताया था। अदर वेल नोन प्लांट्स विथ hallucinogenic प्रॉपर्टीज आर एल्ट्रोना बेलाडोना। और कुछ प्रॉपर्टी प्लांट्स है भाई, जिसकी आपका एल्ट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ये रहा। ये तो आप गली गली में देखते होगे। These days cannabinoids are also being abused by some sports person। ये जो गांजा मतलब कैनाबिनॉइड्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं ताकि अपना एनर्जी बढ़ा लें। और बिल्कुल कहते हैं भाई चीटिंग है चीटिंग, क्या है, उखाड़ तो बहुत लेंगे यार। नहीं, चीटिंग से पकड़ाओ तो जाओगे, कहाँ से कहाँ कब तक बचोगे। ड्रग्स लाइक barbiturate amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients cope with mental illness like depression, insomnia। ड्रग्स जैसे कि बारबिटोरेट और एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइफाइंस, कितने भयंकर नाम है, इन लोग लेते कैसे हैं? मतलब अदर सिमिलर ड्रग्स that are normally used as medicines to help patient to cope with mental illness like depression and insomnia। तो भाई आपका जो बारबिटोरेट्स हैं, एम्फेटामाइंस हैं, बेंजोडाइफाइंस हैं, तो ये लेते हैं जनरली जो लोग डिप्रेशन पे जाते हैं या फिर इंसोमनिया। आई डोंट नो अबाउट दिस टर्म डिप्रेशन वगैरह, डिप्रेशन तो छोड़ो। और ऑफन जो ये सारे ड्रग्स ना इसको इंसोमनिया या फिर डिप्रेशन से लड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मली हम दवाई का मादी में खाते हैं वो तो दूसरे ड्रग्स होता होगा। मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेडेटरी एंड पेन किलर। आपका जो मॉर्फिन है ये सेडेटिव है, सेडेटिव मतलब नस्ली या फिर, और पेन किलर भी है, मतलब आपको कोई दर्द वर्द हो, ये आइडिया नहीं दे रहा मैं। इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु गेव अंडरगॉन सर्जरी। तो ये सर्जरी वालों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। सेवरल प्लांट्स जैसे कि कुछ प्लांट्स जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग hallucinogenic प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ऐसे कुछ प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स भी हैं जो hallucinogenic प्रॉपर्टीज
कहाँ पे थे यार हम लोग? कुछ सीट्स हैं जो हाँ, ख्यालों में खो गया था मैं भी। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से पहले से यूज़ किया जाता है फॉल मेडिसिन एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स के लिए। शायद धतूरा भी कई पूजाओं में यूज़ होता है। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ सीड्स है, फुल प्लांट है, ये है हमारे कई सारे मेडिसिन में, साथ ही कुछ रिलीजियस सेरेमनीज में, मतलब रिलीजन कुछ पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में। When these are taken for a purpose other than medicine use or in amounts of frequency that impairs one's physical, physiological and psychological function। जब इसका गलत यूज़ करता है तो इंसान का फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन है ना, वो खराब हो जाता है भाई। इसलिए साइको हो जाते हैं जो लोग लेते रहते हैं। तो कोई ले रहा हो तो भाई छोड़ दो ये, तो ऑब्वियसली तुम लोग छूना भी मत। Smoking also paves the way of drugs, hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years। तो आजकल जी ये करके ये क्या, हाँ आजकल ये करके कोई के लोग कूल बनते हैं, लड़कियां भी उनको पसंद करती हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। तो भाइयों ऐसे लड़कियों से दूर रहना और इन सारी चीज़ों से भी दूर रहना। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे ऑटो ड्रग्स, जो कि आपको हमारे मूवीज़ वगैरह में एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है। स्मोकिंग हो तो तुम कूल हो, बैड बॉय हो, अल्फा हो, गान गैंगस्टर हो, ये सब। तो ये फालतू चक्कर है। ये फिर 400 साल से यूज़ किया जाता है, इसको स्मोक किया जाता है, चोट किया जाता है, या फिर किया जाता है। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो आपका तंबाकू है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि निकोटीन एक एल्कलाइड है, मतलब ये भी कुछ नशे का पदार्थ है। उसके बाद है निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड। तो ये निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड वो है जो हमारे जब भी कोई डर वर लगता है तो उसका यूज़ होता है। एड्रेनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है और ये एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन रिलीज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन पे, बोथ ऑफ विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट। तो जब भी आप तंबाकू का यूज़ करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है भाई। मत करो, मत करो, बर्बाद हो जाओगे। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स। और स्मोकिंग की वजह से कैंसर है जो लंग का, यूरिनरी ब्लैडर का, भाई मतलब पेशाब करने वाला वो जगह, गले का, ब्रोंकाइटिस का, इफिसाइफा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी चीज़ हो सकता है। क्या आप बोलते हो ना, कई लोग मेरे मतलब मेरे, हाँ मेरे संपर्क के कई लोग कूल बनते हैं भाई। क्या होता है क्या क्या, ये देखो यही सारी चीज़ होता है। जब होगा तो बैंड बजेगी, और क्या, इलाज नहीं कैंसर का अभी तक है, लाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूज़ करो। Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity। टोबैको चिविंग है ना, वो उससे क्या होता है, आपका जो कैंसर का ओरल कैविटी है वो बढ़ जाता है। तंबाकू खाते हैं ना यार, वो विनोद कह के, एक सेकेंड, ये वाला, उससे क्या होता है, ओरल कैंसर होता है। हो जाएगा विनोद, काम निपटा। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनिंग इन ब्लड। तो जब आप कुल बनते हो ना ऐसा, तो क्या बोल, ज़्यादातर मूवीज़ की वजह से यार कूल बनते हैं, कूल बनने की वजह से। और यूथ में and reduces the concentration of hemo burnt oxygen। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विथ ओरल कैविटी हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट है ब्लड में, वो बढ़ा देता है। साथ ही जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो भी कम कर देता है भाई। तो इसलिए इन लोग ज़्यादा दौड़ नहीं पाते होंगे। दिस कॉसेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द ब्लड बॉडी। तो इससे हमारा जो बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंसी है ना, वो कम हो जाता है। व्हेन वन बाइज पैकेट ऑफ सिगरेट, वन कैन नॉट miss the statutory warning that is present on the packing with the warns against smoking and says how it is injurious to health, yet smoking is very prevalent in society both among young and old। ऑलरेडी देखो, जब भी सिगरेट का पैकेट खरीदो या फिर एड में देखा होगा, उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है इसके कैंसर होता है। सारा दिखता है ना, दिखता कहीं नहीं, फिर भी लोग इसको लेते हैं। यही बोला गया है कि सोसाइटी में तब भी इसको लोग लेते हैं। ऑब्वियसली इतना दिखाओगे बेचोगे तो नहीं लेंगे।
नोइंग द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको, वो भले ही उनको पता है कि इसका डेंजर क्या है एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, द यंग एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दिस हैबिट्स। और खाली सिंपली बोल दिया गया कि इसको अवॉइड करना है। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। तो कोई भी एडिक्ट होता है उसे काउंसलिंग या फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होता है इस हैबिट को छुड़ाने के लिए। 8.5.1 एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। एडोलसेंस मतलब हमारा वो पीरियड जहाँ हम इतना मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी हिट हो जाता है। देख लेते हैं, मीन्स बोथ अ पीरियड एंड प्रोसेस। एक पीरियड भी है, एक प्रोसेस भी है, जब एक चाइल्ड मैच्योर हो जाते हैं अपने एटीट्यूड के हिसाब से, उनके बिलीव के हिसाब से, ताकि वो सोसाइटी में रह सके। जैसे कि आप मे बी लड़कियाँ 14-15 साल में होती है भाई, आजकल तो तेरी भाई 7वीं में हो जा रहे हैं यार, पता नहीं गलत संगत के लिए। लेकिन वो लोग एडोलसेंस मतलब वो पीरियड या फिर वो प्रोसेस जिसमें एक बच्चा है, उसके अंदर सोचने समझने का शक्ति आ जाता है। ये पीरियड जनरली 12 से 18 की एज में होता है। इसे हम एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलसेंस क्या है? एक ब्रिज लिंकिंग है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है वही है एडोलसेंस। एडोलसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। तो एडोलसेंस है ना, वो कई बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल चेंजेस से गुजरता है। यही भी तुम्हारा हार्मोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कुछ होता है, आई नो, समझ सकता हूँ। एडोलसेंस थस इज अ वेरी vulnerable space of mental and psychological development of an individual। मतलब हमारे दिमाग कई सारे फेज से गुजरता है, मेंटल भी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब बहुत कुछ चलता है हमारे दिमाग में। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन constitute common causes which motivates youngster toward drug and alcohol abuse। एक सेकंड ना, आ गया ठीक। तो आपका अंदर क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट जोश आ जाता है जवानी का। इससे जो यंगस्टर्स हैं वो अल्कोहल की तरफ बढ़ जाते हैं। चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम टू एक्सपेरिमेंट। एक बच्चे का नेचुरल खुद का क्यूरियोसिटी होता है कि उसे ट्राई करे, वो उसे एक्सपेरिमेंट करा देता है भाई। और एक बार ट्राई कराते हैं जिससे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ वो एडिक्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ और ड्रग्स ऑफ अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपके इस एक्सपेरिमेंट के चलते ना लग जाएंगे तुम्हारे बाबू, बच के रहना। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग दिस टू escape फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट एक समय के बाद, और ये काफ़ी सही भी है, एक समय के बाद कोई चाइल्ड हो या फिर एडल्ट हो, वो अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से भागने के लिए, भगोड़े बोल रहा हूँ मैं, जो लोग यूज़ कर रहे हो, भागने के लिए इसका यूज़ करते हैं। Of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading youngsters to try alcohol and drugs। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ना बोलूँगा भाई, हमारा जो सोसाइटी है वो एजुकेशन या फिर कोई भी प्रेशर डाल देता है। थोड़ा सा झेलना तो हमें भी चाहिए। हाँ, जो फेलियर रहता है तो क्या क्या नहीं होता। तो ये प्रेशर हमें इसके खिलाफ चले जाता है। बट माय फ्रेंड, कितना भी बुरा से बुरा हाल आता है, इस डायरेक्शन पे तो मत जाना। इसे कूल या फिर प्रोग्रेसिव तो, और कुछ यूथ हैं जिसे कूल या फिर प्रोग्रेसिव समझते हैं ड्रग्स अल्कोहल को। इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट्स। और ये बहुत ही कॉमन कॉज है जिससे लोग ड्रग एडिक्ट या फिर बहुत बुरे इंसान बनते हैं। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर और छोड़, मैं गाली भी नहीं दे सकता। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। आपका जो टीवी, मूवीज़, न्यूज़पेपर है वो भी इसका परसेप्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बोला ना, हु चलते चलते वॉक करते आएगा, कूल बनेगा। बट ही इज़ वर्किंग विद, क्या बोलूँ, अदर फैक्टर्स that have been associated with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable and supportive family structures and peer pressure। तो कुछ और फैक्टर्स है जैसे कि गरीबी मेन है, गरीबी तो मेन ही है, और फैमिली स्ट्रक्चर या फिर पेयर प्रेशर, इससे लोग ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। अब हम कर देखते हैं इसका सॉल्यूशन तो होगा कुछ।
नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मे बी ये हैंग हो जाए।